ओम शांति। आज का विषय है सतयुगी स्वर्णिम दुनिया। बहुत भाई बहनों के विचार चलते रहते हैं कि महापरिवर्तन होगा, सतयुगी दुनिया का निर्माण कैसे होगा। जो बाबा इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, सतयुगी भारत वही सोने की चिड़िया बन जाएगा, वो कैसे होगा, कैसे इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो सतयुगी दुनिया में क्या होगा वो क्लियर होना चाहिए। सतयुगी दुनिया की प्यारे शिव बाबा ने जो व्याख्या की है विभिन्न मुरलियों में कि वहां सदा बहार होगी और वहां वायु कितनी सुगंधित होगी, आनंद आ जाएगा। प्रकृति कितनी सतो प्रधान होगी और शरीर जो है निरोगी होंगे, निरोगी काया, जैसे कंचन काया, योग बल के द्वारा उत्पत्ति काया। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, योग बल से उत्पन्न की हुई काया। फिर वहां पर सबसे सुंदर इतनी अच्छी वायु, हवा में भी इतनी सुगंध और इतना तरोताजा, जरा भी तो पॉल्यूशन नहीं, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सुंदर वायु। फिर आप वहां देखें जल इतना अच्छा, हाँ जल बिल्कुल जैसे अमृत की तरह, अमृत पी रहे। फिर वहां पे जो बाबा बताते पक्षी इतने अच्छे, वो भी सतो प्रधान, उनकी आपसे कितने सुंदर साज, पक्षियों के भी साज भी बजेंगे। बाबा कहते वहां अलार्म की जरूरत नहीं होगी, ये पक्षियों के साज ही वो स्वतः अमृत वेले के टाइम पे सबको उठा देंगे। क्या वंडरफुल सीन होगा। एक बार पहलगाम गए थे कश्मीर, बहुत वर्ष पहले, इतना सुंदर नजारा था जन्नत का, क्या ग्रीन ही ग्रीन, बहुत शानदार। फिर स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला कि ये है वास्तव में स्वर्ग, तो वहां पर भी देखा, लेकिन सच बताएं कुछ भी नहीं उस स्वर्ग के आगे। जो सतयुगी स्वर्ग का गायन हमारे सभी धर्म ग्रंथों में है, तो वहां पर तो इतना सुंदर नजारा, प्रकृति देखते ही रहे। कुछ आर्टिस्ट ने उसका 5% हार्डली भिन्न भिन्न सुंदर सीनरियों में दिखाते हैं। या आपने ब्रह्म कुमारी बाबा के घर में भी जो स्वर्ग के नक्शे दिखाए हैं, तो एक बार जगदीश भाई से मैंने पूछा, कहते हार्डली 5-10% थोड़ा सा चित्रण कर पाए। इतनी कल्पना से भी ऊपर की चीज समझो, ऐसा सुंदर स्वर्ग होगा। फिर बाबा कहते कि देखो सदा बसंत हो गई, ना ग्रीष्म ना सर्दी, कोई चक्कर नहीं, सदा बसंत। कितने सुंदर झरने चल रहे होंगे, बहुत ही अच्छी प्रकृति की, जैसे अभिनंदन कर रही है देवी देवताओं का। सारे देवी देवताएं बहुत ही सुंदर सजे सजाए, पोशाक कितनी मर्यादित और कितने सजे सजाए होंगे, चेहरे पे सदैव मुस्कान, खुशियां खुशियां ही खुशियां, अतीन्द्रिय सुख से संपन्न, जो जिसे कहें देवी देवताएं सदा उस बहुत ही उच्च सुख में, देवताई सुख में सदैव। देह अभिमान का अंश नहीं होगा, नेचुरल आत्म अभिमानी होंगे। भले आत्मा का ज्ञान नहीं, लेकिन नेचुरल जो आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, तभी वो मुस्कान सदा, तभी दिव्य गुणों से सदा सजे सजाए रहेंगे। कितना अच्छा, पढ़ाई का भी बर्डन नहीं होगा। खेल पाल में जैसे कि पढ़ाई भी खेल पाल की तरह ही लगेगी। हाँ, कितने सुंदर रास मंडल होंगे, बड़े प्यार से कितना देवी देवताएं मुस्कुराते हुए, दृष्टि देते हुए रास करेंगे। ऐसे ही प्रकृति का, ऐसे ही पक्षियों का, ऐसे ही सभी प्राणियों का, बिल्कुल यथा राजा तथा प्रजा, सारी प्रकृति भी वैसे ही होगी। छोटे विमान भी होंगे और दूर वाले विमान भी होंगे। कितना सुंदर विमान का भी वो होगा। तो क्योंकि
अब आप विचार चलेगा कि ऐसा निर्माण, सोने की दुनिया, हीरे जड़ी हुई सोने के महल होंगे और एक एक महल बहुत बड़ा होगा, तो ऐसी दुनिया का निर्माण जो है कैसे हो जाएगा आखिर। अब तो कलयुगी, और यहाँ तो इतना पॉल्यूटेड और सारी और सब बिल्डिंगें बनी हुई है, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे होगा। सबसे बड़ी खुशखबरी विशेष भारतवासियों के लिए तो ये है, ऐसा सुंदर स्वर्णिम युग या स्वर्णिम सतयुगी दुनिया केवल भारत में होगी। क्योंकि न केवल हम, इतिहास भी कहता है सबसे प्राचीन देश भारत है। दूसरी कहावत, भारत सोने की चिड़िया थी। तो प्रैक्टिकल में यहां से ही सोना भिन्न भिन्न देश के लोग आए और ले गए यहां से। लेकिन ये बहुत वो स्वर्णिम काल जो सतयुगी काल है, उसमें तो स्वर्णिम दुनिया इतनी सुंदर होगी। अब कैसे वो निर्माण होगा, अब ये परिवर्तन, क्योंकि ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम का, ये दोनों का बीच का और कांटा बिल्कुल निकट आ गया है और ये परिवर्तन का समय चल रहा है। जल्द ही परिवर्तन होगा, परंतु कैसे होगा उसका भी एक तरीका है। साइंटिस्ट विशेष जो है, साइंटिस्ट इसमें बड़े बड़े साइंसदान, जो कि अब भी मैं साइंटिस्ट इंजीनियर विंग में ही हूं, तो उसमें मैंने देखा है कि इस पर हमारी आपस में कई बार चर्चा हुई है। तो वैज्ञानिक, ये विंग आगे सतयुगी दुनिया में भी चलेगी, इनका बहुत बड़ा, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग का बहुत बड़ा रोल है सतयुगी दुनिया के निर्माण में। और आप देखेंगे 100 वर्षों में जितनी इन्वेंशन हुई है, इसके पीछे कोई गॉड प्लान है। एक तरफ तो इस सृष्टि को जो है समाप्ति के साधन कितने बन गए हैं, जो होड़ लग गई है सब देशों की, मिसाइल क्या, ये क्या, वो क्या, और एक तरफ नव निर्माण के लिए इतने अच्छे अच्छे इन्वेंशन, इतने रिफाइन होते जा रहे हैं। तो सतयुगी दुनिया के लिए ये विज्ञान बहुत बड़ा सुपर फाइन हो जाएगी, एक्सट्रीम स्टेज पे होगी, बटन सिस्टम। तो सतयुगी दुनिया के निर्माण में इसका बहुत बड़ा रोल होगा और स्वर्ण की तो खानियां निकल आएंगी थोड़े ही समय में। कुछ ऐसी उथल पुथल होगी जो बाबा कहते सोने की खानियां सतयुग में होंगी। तो ऐसी सुनहरी दुनिया बनने वाली है, ये खुशखबरी है और जल्द ही ऐसा निर्माण होना है। अब परिवर्तन होता जा रहा है, धीरे धीरे भारत विश्व की महाशक्ति बन जाएगा, जो सतयुगी आदि काल में था वैसा ही निर्माण होने वाला है। कभी कभी बीइंग सिविल इंजीनियर मैं सोचता हूं कि बाबा ने एक बार कहा था, बच्चे अबू रोड से अबू बहुत बड़े बड़े महल होंगे, इतना बड़ा बड़ा महल होगा एक का। तो मैं सोचता था 20-25 किलोमीटर बड़ा महल हो, हाँ, और एक लक्ष्मी नारायण, 2 उनके बच्चे उसमें क्या करेंगे, उसका क्या नक्शा होगा। क्योंकि नक्शे, हाँ, वैसे तो 87 में रिजाइन दिया, पूरा समर्पित हो गए, लेकिन वो सेंटरों के भी बहुत नक्शे बनाए। तो नक्शे बनाने में मैं सोच रहा था एक दिन क्या करेंगे, तो मुझे आया कि ये कोई ज्यादा स्पेस नहीं होगा क्योंकि जहां छोटे कहते हैं विमान होंगे, बड़े विमान होंगे, तो एयरपोर्ट तो हर महल के अंदर ही चाहिए और फिर उसमें और क्या, रासमंडल होगा, देवी देवताएं आएंगे, कितना सुंदर प्रीति भोज होगा, उनके लिए भी चाहिए। फिर बाबा कहते कि भले वो देवी परिवार की तरह होंगे, दास दासियां भी, वो दास दासी शब्द नहीं होगा, लेकिन वो सभी राजा रानी, महाराजा महारानी, विश्व महाराज होंगे, उनका भी कोई स्थान होगा। फिर बड़े सुंदर अंदर प्रकृति के वो भी होंगे, गार्डन भी होंगे। उसके आगे तो क्या मुगल गार्डन, सतयुगी लक्ष्मी नारायण के महलों के गार्डन क्या चीज होगी। तो हर चीज सोचते हुए मुझे लगा कि ये स्पेस कोई ज्यादा नहीं है बहुत सुंदर उसमें नक्शा स्वर्णिम दुनिया के महलों का बनेगा। हाँ, प्रकाश, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वहां पे सोने और हीरे रंग बिरंगी लाइट, जैसी लाइट चाहिए
आज भी विज्ञान ने दिया है, जो चाहिए वो मिल जाता, लाइट जगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः वो सिस्टम वहां पर फुल रिफाइन वहां पे होगा। इस तरह सतयुगी दुनिया के निर्माण का कार्य शीघ्र ही होना है, उसके निमित्त बनेंगे। और वहां कोई रोगी नहीं होगा, मेडिकल विंग भी नहीं होगी, जूरिस्ट विंग भी नहीं होगा, कोई अपराध ही नहीं होगा। सिक्योरिटी किसकी? सिक्योरिटी के ना साधन ना सिक्योरिटी। वहां तो खुश मौज की दुनिया है, देवी देवताओं की दुनिया है। आशा है ऐसी दुनिया के लिए जो परम पिता परमात्मा ने कहा है कि राजयोग के द्वारा ऐसी दुनिया स्थापन हो रही है। तुम्हारा योग बल ही स्वर्ग की दुनिया की स्थापना कर रहा है। और ये जो राजयोग तपस्वी आत्माएं तैयार हो रही हैं, इनकी योग की जब चरम सीमा होगी, वो एक बहुत बड़ा कार्य परिवर्तन का करेगी। संकल्प से सृष्टि रची जो कहते हैं, और योग बल से ही संतान पैदा होंगी। और वो कंचन काया योग बल की का एक वंडरफुल अनुभव जो अतीन्द्रिय सुख में डूबने का होगा। हाँ, खाने के फल अलग होंगे, पीने के फल अलग होंगे, उनमें भी इतना रस होगा जिसे कहते हैं सुबी रस। तो ये एक सुंदर सा सतयुग का मेरे सामने जो झलक आती है, आशा है कि आप एक दिन सारा दिन इस सतयुगी दुनिया के उस सुनहरे उसमें रहें आनंद में, तो बहुत आनंद आएगा। और इसमें देर नहीं है, जल्द ही एक परिवर्तन होने वाला है। पुराना समाप्त और नया सतयुगी संसार शिव परमात्मा वो कार्य जल्द ही करने वाले हैं। और उसके लिए हम दिन रात ईश्वरीय योग तपस्या ऐसी करें जो सतयुगी दुनिया निर्माण जल्दी हो जाए। और भारत ही विश्व उस वक्त होगा, विश्व के रूप में बड़ा वृद्ध भारत होगा। ऐसी सुंदर स्वर्गिक दुनिया में चलने के लिए आप सबको निमंत्रण। उसके लिए राजयोगी बने, योग लगाएं, निज को आत्मा समझ के। परमपिता शिव परमात्मा इस वक्त आए हुए हैं ऐसी सुंदर दुनिया निर्माण करने के लिए। उनसे अपना कनेक्शन जोड़े, योग लगाएं। निकट कहीं भी ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र पे जो शिव भगवान राजयोग के द्वारा मनुष्य को देवी देवता बना रहे हैं, वहां संपर्क करके आप इस राजयोग की शिक्षा को जरूर प्राप्त करें, ताकि आप भी सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर सकें। अच्छा, ओम शांति।